Hello student, good morning. We are again live now with a new topic, the cat on the doorbell. It is a beautiful story from your English Bibles for third class. Okay students, first of all we discuss the main point of the topic. Who is your favorite cartoon bear character? Talk about it. How is a cat different from a bear? इसमें ये पूछा है कि आप जैसे एक बियर का करैक्टर है, कार्टून जैसे बियर कार्टून होता है, टेडी होता है, क्या आपका फेवरेट है? अगर है तो वो कौन है या आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में बात करिए। और दूसरा ये है कि एक कैट जो है वो बियर से डिफरेंट कैसे है। अब डिफरेंस हम पता करेंगे, तो इस लेसन को हम पढ़ते हैं, इस चैप्टर की स्टोरी को रीड आउट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन इन नॉर्वे हु कॉट अ ग्रेट बियर। एक बार नॉर्वे के अंदर, ये एक कंट्री है नॉर्वे, इस कंट्री के अंदर क्या होता है, एक आदमी होता है जिसने एक बहुत बड़े भारी भरकम भालू को जो है पकड़ लिया। ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव द बियर टू द किंग ऑफ डेनमार्क। अब उसने ये डिसाइड किया कि ये जो बियर है वो राजा को देगा, वो डेनमार्क के एक राजा को इसको गिफ्ट में देगा, उसने ये डिसाइड किया। नाउ इट सो फेल आउट that on his journey he came to that part of Norway called the Dovrefjell on Christmas Eve। तो उसने ये जो निश्चय किया कि उसने अपनी जर्नी तैयारी की, उसकी यात्रा की, और वो जगह पर आया नॉर्वे के जिसका नाम था डोरफेल। एक डोरफेल जगह पर आ जाता है और तब क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार आया हुआ होता है, तब वो वहाँ पर होता है। स्टॉपिंग एट द कॉटेज वेयर अ मैन नेम्ड हाल्वर लिव्ड। एक हाल्वर नाम का इंसान जहाँ पर रहता है, एक छोटी सी कुटिया के पास आकर वो रुक जाता है। ही आस्क्ड इफ ही एंड हिज बियर कुड स्टे द नाइट, कि वो और उसका बियर यानी वो दोनों यहाँ पर रुक सकते हैं आज की रात। हेवन हेल्प मी इफ व्हाट आई से इज नॉट ट्रू सेड हाल्वर। अब हाल्वर उसको ये कहता है, भगवान मेरी सहायता करें यदि जो मैं कहता हूँ वो सच नहीं हो। यानी वो एक अपने आप को ही खुद को मुसीबत में सोच रहा है कि भगवान ऐसा ना करे कि आपके साथ भी कुछ गलत हो, तो वो उसको वहाँ रुकने से मना कर देता है। तो वी कांट लेट एनी वन स्टे टू नाइट, हम किसी और को यहाँ पर रुकने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते हैं, यहाँ और किसी को यहाँ रुकने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते हैं, उसने ऐसा कह दिया उसको। Every Christmas Eve such a pack of trolls comes down upon us that we have forced to flee। हर क्रिसमस की शाम को जो है एक ट्रोल्स यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी वर्ड मीनिंग में आपको बताया है, एक तरह का जानवर होता है, मॉन्स्टर होता है, वो ड्वार्फ भी हो सकता है और एक दैत्य जांट भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो एक कहानियों में ट्रोल्स को लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम अपनी कहानियों में किसको ले लेते हैं, जैसे जादू के जिन को ले लेते हैं या फिर जिन को ले लेते हैं या किसी राक्षस को, भूत प्रेत को ले लेते हैं, तो जो उनकी कहानियाँ होती हैं वो उसमें ट्रोल्स को ले लेते हैं। तो क्रिसमस एव पर जो है वहाँ पर ट्रोल्स का एक झुंड आता है, बोनों का या बड़े दैत्य को, मॉन्स्टर भी हम कह सकते हैं, मॉन्स्टर का झुंड आता है और वो क्या करता है, हमें यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करता है, और जो हमारे पास जो होता है उसको खा लेते हैं, यानी हमें भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। वी हैवंट सो मच एज आ रूफ ओवर आवर ओन हेड्स टू से नथिंग टू ऑफ लैंडिंग वन टू एनी वन एल्स। अब हमारे पास हमारे छतों पर, इस छत के अलावा और कोई हमारे सिरों पर छत भी नहीं है, और हम किसी से लैंड के लिए यानी हम किसी को भाड़े के लिए भी नहीं कह सकते। तो कहता, ओ सेड द मैन ने कहा, ओ इफ़ दैट इज़ ऑल इट इज़ यू कैन वेरी वेल लैंड मी योर हाउस। यदि ऐसी बात है तो आप मेरे से किराया ले सकते हो, जैसा आपको चाहे वैसा किराया ले सकते हो। माई बियर कैन लाई अंडर द स्टोव एंड आई कैन स्लीप इन द साइड रूम। मैं तो साइड रूम बगल वाले कमरे में सो जाऊंगा और मेरा जो ये बियर है ये स्टोव के अंदर यानी जो चूल्हा है उसके नीचे पड़ा रहेगा। वेल द मैन begged so hard that at last he was allowed to stay there। फिर अंत में इतनी प्रार्थना करने के बाद जो मैन को अलाउड कर दिया कि वो वहाँ रुक सकता है। All the people of the house soon left।
और जो सभी थे घर में, पीपल थे, लोग थे, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लिए। बट बिफोर दे वेंट एवरीथिंग वॉज गॉट रेडी फॉर द ट्रॉल्स। लेकिन जब तक वो जाते, यानी वो इंसान जिसने उसको पकड़ा हुआ था बियर को, और वो बियर वो वहाँ से जाते, तब तक जो सारी चीज़ें तैयार की कर दी गई थी। किसके लिए? ट्रोल्स के लिए, उन मॉन्स्टर्स के लिए। क्या क्या तैयार किया था? द टेबल्स वर लेड विद राइस पॉरेज, बॉइल्ड फिश, सुशेज एंड ऑल एल्स दैट वॉज गुड जस्ट एज फॉर एनी ग्रैंड feast। अब क्रिसमस का आया था, क्रिसमस त्यौहार था, तो उसके लिए उसने मेज पर सजा के रखा खाना। अब एक ग्रैंड फीस्ट यानी एक महान दावत पर जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, तो क्रिश्चियन जो महान दावत पर अपना अपना जो डिशेस बनाते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो क्या था? राइस पॉरेज। अब क्या था? चावल की जो खिचड़ी होती है वो, बॉइल्ड फिश उबली हुई मछली, सुशेज मीट का जो कुछ ऐसा खाने का डिश, और जो उससे अच्छा बन पड़ा वो उसने उसके लिए बनाया। सो व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी डाउन केम द ट्रॉल्स। सारी कुछ तैयार होने के बाद जो है ट्रॉल्स आ जाते हैं। ट्रॉल्स का मतलब जो वो झुंड है, वो उस दैत्य का झुंड है, बौने वगैरह सारे आ जाते हैं। सम वर ग्रेट एंड सम वर स्मॉल, बहुत बड़े भी थे और बहुत छोटे भी थे। सम वर हैड लॉन्ग टेल्स एंड सम वर हैड नो टेल्स एट ऑल। तो कुछ की जो है लगभग जो लंबी लंबी पूँछें थी, और कुछ की जो पूँछें ही नहीं थी, उनकी पूँछ थी ही नहीं। एंड सम हैड लॉन्ग एंड लॉन्ग नोजेस, कुछ के लंबे लंबे नाक भी थे। दे एट एंड ड्रिंक एवरीथिंग, उन्होंने सारा कुछ खा लिया जो उस पर रखा हुआ था, सब खा गए। देन वन ऑफ द लिटिल ट्रॉल कॉट साइट ऑफ द बियर अंडर द स्ट्रॉ। उनमें से एक जो लिटिल ट्रॉल था, जो छोटा एक मॉन्स्टर था, बोना था, उसने देख लिया किसको? बियर को, भालू को, जो स्ट्रॉ यानी चूल्हे के नीचे, स्ट्रॉ के नीचे था, जगह थी वहाँ पर, उसके नीचे था, स्ट्रॉ के नीचे, तो वो उसने उसको देख लिया पड़े हुए। ही टूक अ पीस ऑफ सॉसेज एंड स्टक इट ऑन अ फोक। अब उसने फोक के ऊपर एक मांस का टुकड़ा है उसको फंसाया, उसके ऊपर फंसा के, और क्या है वो लेके गया। देन ही वेंट, वो चला गया, एंड पॉक्ड इट्स सॉसेज अप अगेंस्ट द बियर्स नोज। अब बियर्स के नोज पर उसने उसको धकेल दिया, उसको जैसे धक्का दे देते हैं ऐसे उसने कर दिया उसको। स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, किट्टी विल यू हैव सम सॉसेज। प्यारे से, यानी किट्टी जो छोटे से यानी प्यारे से को बोल देते हैं, क्या तुम थोड़ा सा मांस की डिश खाना चाहोगे? द बियर रोज अप, अब बियर उठ जाता है। गेव अ ट्राइबल गॉल, और बहुत बुरे तरीके से गुर्राने लगता है। एंड चेज द वॉल पैक ऑफ ट्रॉल्स, और सभी जितना झुंड था, पैक होता है झुंड, ट्रॉल्स होता है जो बौने मॉन्स्टर है, उन झुंड के का पीछा करता है, मतलब उसको उनके ऊपर गुर्राने लगता है। बोथ, दोनों, ग्रेट एंड स्मॉल, जो बड़े थे और जो छोटे थे, आउट द डोर, घर से बाहर कर दिए उसने। अब ये सिचुएशन हो गई। अब क्या था? नेक्स्ट ईयर, अब ये सिचुएशन होगी, सारे ट्रॉल्स बाहर चले गए। अब नेक्स्ट ईयर की बात आती है। हाल्वर वॉज आउट इन द वुड्स ऑन द आफ्टरनून ऑफ क्रिसमस एव। अगले साल जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो वो एक जंगल में जाया हुआ होता है, किस पर? क्रिसमस का जो त्यौहार है उसकी दोपहरी में। ही वॉज कटिंग वुड बिफोर द हॉलीडेज फॉर ही थॉट द ट्रॉल्स वुड कम अगेन। अब वो लकड़ियाँ काट रहा था उस त्यौहार से पहले, थोड़ा सा कि वो ट्रॉल्स फिर से आएंगे उसका जो है भोजन करने के लिए। वाइल ही वॉज हार्ड एट वर्क, जब वो बहुत कठिन मेहनत कर रहा होता है, ही हर्ड अ वॉइस इन द वुड्स कॉलिंग आउट, तो उसने कुछ आवाज़ सुनी जो उसको पुकार रही थी, हालवर के नाम से उसको पुकार रही थी। तो वो उत्तर देता है, वेल अच्छा, सेड हालवर, हियर आई एम, मैं तो यहाँ हूँ। तो कहता है, हैव यू गॉट योर बिग कैट विद यू स्टिल, क्या अब भी आपके पास वो बड़ी बिल्ली तुम्हारे पास है जो पहले थी? येस दैट आई हैव, हाँ वो मेरे पास है, सेड हालवर ने कहा। शी इज़ लाइंग एट होम अंडर द स्टोव, अब स्टोव के नीचे पड़ी हुई है। एंड व्हाट इज़ मोर, और भी बात बताऊँ आपको, शी नाउ हैज़ 7 किटन्स, अब उसके 7 बच्चे हैं। फार बिगर एंड फियरसर दैन शी इज़ हरसेल्फ, अब वो जितनी खुद फियरसर है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली और जंगली है, उससे भी बहुत ज़्यादा उसके जो बच्चे हैं वो गुस्से वाले हैं।
ओ देन वी विल नेवर कम टू सी यू अगेन, फिर हम तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे। क्राइड आउट द ट्रोल इन द वुड्स, अब जो है जंगल में से ट्रोल ने उसको बुलाया, उसके आवाज़ लगाई, हम नहीं आएंगे, अगर तुम्हारी बिल्ली तुम्हारे पास है तो हम नहीं आएंगे। एंड ही कैप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने शब्दों को रखा, मतलब ये एक प्रॉमिस के तौर पर तो वो नहीं आए। एवर सिंस दैट टाइम, उस समय से, द ट्रोल्स हैव नेवर ईटन देयर क्रिसमस डिनर विद हालवर ऑन द डोरफेल। अब डोरफेल मैंने अभी बताया था नॉर्वे की एक जगह है, उस जगह का नाम है, तो डोरफेल के अंदर अब वो क्रिसमस एव पर उसका डिनर खाने कभी नहीं आए वो मॉन्स्टर। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो हालवर से पूछते हैं कि आवाज़ लगाता है, आवाज़ कौन लगाता है, यहाँ पर आवाज़ लगाते हैं वो ट्रोल उससे पूछने आते हैं क्या तुम्हारे पास वो बिल्ली है। अब बिल्ली कौन थी, अब ये बिल्ली इस भालू को समझ रहे थे जिन्होंने इस मॉन्स्टर के पैक को बाहर निकाल दिया था, इसको ये बिल्ली समझ रहे थे, लेकिन रियल में ये बियर था। अब वो कह रहा है कि क्या तुम्हारे पास अब भी वो बिल्ली है, जब इसकी बिल्ली इतनी बड़ी है तो उसके बच्चे कितने खतरनाक होंगे। तो ये कहता है अब एक एक नहीं, मेरे पास 7 किटन्स होने, ये तो उसको बहकाने वाली बात हो गई है। तो ये अब उसने झूठ बोला, तो इससे डरकर जो ट्रोल्स हैं उसके पास वो कभी नहीं आए। इससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ कि उसने उसको शेल्टर दिया, तो वो उस मॉन्स्टर से छुटकारा पा लिया उसने हमेशा के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी।